नंबर 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है और हम देखेंगे रून्स के थ्रू। रून्स रीडिंग करेंगे हम आज और उनके मन की बात को जानने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो उसे अपने मन में रखें, मतलब सोचें रीडिंग के दौरान, ताकि उसके आंसर आपको मिल सके। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे भी अलाउ करें उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। रून्स जो है वो नेचुरल डिविनेशन टूल है ना। तो जब भी हम नेचुरल कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसके साथ और ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट होती है। सो इसलिए अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करें ताकि उनके डीप थॉट्स, फीलिंग्स को हम समझ सकें और आप लोगों को भी एक गाइडेंस मैं दे सकूं। इसलिए अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे भी अलाउ करें। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके पास आएगी उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ना वो मोर क्लियरिटी आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, आपको इतना याद रखना होगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं रीडिंग के लिए, फ्री रीडिंग नहीं होती है। जब आप पर्सनली बुक करते हैं तो वो पेड रीडिंग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि पर्सनली मैं आपके कर्मा में टैप इन करूंगी और वो इफेक्ट करेगी मुझे। सो मैं पर्सनली किसी के लिए भी फ्री रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, इसको समझे, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। आप मुझे मेल करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको मेल में समझाऊंगी। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अपने अलग डायमेंशंस को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो साइकिक दृष्टि मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी मेरे चैनल्स हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, एक बार चेकआउट करें। और अगर उन वीडियो से आपको गाइडेंस मिलती है या कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि जब भी उन चैनल्स पर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। So now, without wasting a time, let's get into the reading. Divine please guide. मेरे viewers के partners के मन में क्या है? Divine please guide. मेरे viewers के partners के मन में क्या है? Divine please guide. So देखें कितने रूम्स हैं। ज़्यादा ही आ गए कुछ। सो मुझे यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस एंड सैजिटेरियस दिख रहा है और जेमिनी दिख रहा है, ठीक है। लगूस की एनर्जी यहाँ पे थोड़े से इंट्यूशन और एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी को बता रहा है, इंट्यूशन को बता रहा है बेसिकली। ये जो एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन पास्ट की कुछ एनर्जी है जहां पे ये इंसान थोड़े से इंट्यूटिव दिख रहे हैं इस रिश्ते को लेके। अब अगर आपने पहले कुछ बोला इस रिश्ते के बारे में इनसे, या फिर कुछ अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में बताया है, या फिर कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में आपने बताया है, तो हो सकता है कि उस टाइम वो इंसान इतना बिलीव नहीं कर रहे थे आपकी बात में, लेकिन अभी इनको कुछ इंट्यूशन ऐसी हो रही है जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ कुछ सीखना है, या फिर आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ बॉन्ड है, कुछ ऐसे कड़ी जुड़ी हुई है जो कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो ये इंसान कुछ इंट्यूटिव होते दिख रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है। अभी की एनर्जी नहीं है, पास्ट की एनर्जी है। सो ये रिसेंट पास्ट हो सकता है जहाँ पे थोड़ा से इमोशनल होते दिख रहे हैं मुझे ये इंसान। ज़्यादा इनको आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत है, मतलब अगर ऐसा रिश्ता है ये जहाँ पे आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं तो ये रीडिंग आपकी है। और अगर ये इंसान पास्ट में आपके ऊपर डाउट कर रहे थे तो इसका मतलब ये रीडिंग आपकी नहीं है। इनका बहुत ट्रस्ट दिख रहा है आप में। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत लव रिस्पेक्ट करते हैं। आपके मन में इनके लिए कभी भी कोई गलत ख्याल नहीं आया, मतलब कभी इनको धोखा देना है, चीट करना है, ऐसे आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया है। इनको ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको बहुत विश्वास आपके ऊपर, ट्रस्ट है, इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है इनका आपको लेकर, जहाँ पे इनको अभी समझ में आ रही चीज़ें कि कुछ आपके साथ स्ट्रांग बॉन्ड है, ठीक है। भले आपने बताया है चाहे नहीं बताया है, आपने नहीं बताया तो इनको अभी समझ में आ रही चीज़ें, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। यहाँ हवलास की एनर्जी है और एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है ये, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे
आप लोग के सेपरेशन के बाद इस इंसान की आंखें खुली होंगी आपको लेके। जहाँ इतना सीरियस ये इंसान जब आप लोग यूनियन में थे उस टाइम नहीं होंगे, लेकिन आपसे सेपरेशन होने के बाद, आपसे अलग होने के बाद इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आई है इनके लाइफ में। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ क्योर्स होने के बाद हुई ट्रांसफॉर्मेशन है, या तो आपसे अलग होने के बाद या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसे क्योर्स हुए हैं उस जिसके बाद इनकी आंखें खुली है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये एनर्जी आपके साथ अलग होने के बाद हुई वाली एनर्जी है, जहाँ पे पहले जब आप साथ थे इनके पास्ट में, तब आप बहुत समझाने की कोशिश करने पे भी इंसान की इतनी समझ में नहीं आती चीज़ें। इस रिश्ते को उस गहराई से ये नहीं देख पा रहे थे जिस गहराई से ये आपसे अलग होने के बाद इस रिश्ते को देख पा रहे हैं। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इनकी ये है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस और कुछ लेसन्स आपसे जुड़ी हुई हैं। आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, कुछ ऐसी एनर्जी ये इंसान फील कर रहे हैं। सो पास्ट से ही ये इंसान आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एक 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, एक इक्वल एक्सचेंज वाली एनर्जी है ये, जहाँ पे अब इनको ये समझ में आ रहा है आपसे दूर होने के बाद कि इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ता है अगर इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स किसी से चाहिए। अगर ये मतलब का रिश्ता है, कम टाइम के लिए आपसे मिले हैं और सिर्फ इनको अपना मतलब निकालना है, तो ये एक तरफ से भी ये एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि भाई उसी साइड से खाली टेकिंग कॉन्शियसनेस में ही रहे और ज़िंदगी ऐसी चल जाएगी। तो बहुत दिन तक तो नहीं चलेगी, इनको भी पता चल रहा है अब। तो अगर ये इंसान बहुत टेकिंग कॉन्शियसनेस में थे, जहाँ पे सिर्फ भाई तुम ही करते रहो, रिश्ते में तुम ही एफर्ट्स लगाओ, तुम ही एक्शन लो, तुम ही प्यार करो, तुम ही एक्सप्रेस करो, सब तुम ही करो और मैं बस इंजॉय करूँ, अगर वैसे एनर्जी में इंसान थे तो इनको ये समझ में आ रही है कि ये जो एनर्जी है, एक तरफा वाला जो चीज़ होता है वो बहुत दिन तक नहीं चलता है। सो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए इनको कुछ एफर्ट्स लेने होंगे और इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। ये पास्ट से ही इनको समझ में आ रही है चीज़ें। अगर ये इंसान बिल्कुल पास्ट एकदम जब आप इनको समझा रहे थे उस टाइम अगर इनकी एनर्जी ऐसी नहीं थी, तो अब इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है और ये इंसान समझ रहे हैं आपके प्यार को कि कुछ तो ज़रूरी है, जहाँ पे जो एफर्ट्स जब लेना होता है तो लेना ही होता है। और वो एफर्ट्स अगर सोचते ही इंसान रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इनके हाथ से निकल जाओगे, इनको ये लग रहा है। सो एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी इनकी पास्ट से ही है, रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में कुछ लोग अलग हुए, सेपरेट हुए हैं और आपसे सेपरेट होने के बाद इनकी बुद्धि खुली है कि इनको भी कुछ एफर्ट्स लेने थे जो कि इन्होंने नहीं लिए। अभी इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये इनकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इनकी एक ज़रा की एनर्जी है ये, और ये एक स्लो एनर्जी को बता रही है। मतलब ये नर्चर हो रही है एनर्जी। आप लोगों को भले समझ में नहीं आ रही उनकी चीज़ें, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप लोगों की। आप लोग चेंज हो रहे हैं, आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, आपकी फीलिंग्स इनको लेके चेंज हो रही है। सो कुछ चेंजिंग यहाँ पे, कुछ चेंज हो रहा है, बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है जो कि शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एक ऐसी एनर्जी है। ये इक्वल गिव एंड टेक करना, नर्चर करना रिश्ते को, सही से बात करना। अगर सीधे मुँह इंसान बात नहीं करते थे तो वो सब चीज़ें इनको समझ में आ रही कि क्या गलतियाँ इन्होंने की हैं, या फिर सीधे मुँह जो बात नहीं करते थे, या फिर तुरंत से रिप्लाई नहीं करना, या फिर बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेना चीज़ों को। ये सारी चीज़ें इनको भी समझ में आ रही हैं और ये सारी चीज़ों को ये इंसान सही करने वाली एक एनर्जी, मतलब सही करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी। प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी, जहाँ पे इनको पता है कि अगर ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे तो इनको कुछ ऐसे एफर्ट्स जो पास्ट में नहीं लिए थे, जो पास्ट में गलतियाँ की थी इन्होंने, अब उनको रिपीट ये नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे नर्चर करना चाहते हैं रिश्ते को, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी। देखिए ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे इनको पता है कि ये इंसान अगर जो बोएंगे ना ये वही पाएंगे, इनको पता है। तो अब ये इंसान वो बोना चाहते हैं जो कि इनको चाहिए। इनको ये पता है कि अगर ये इंसान आपको प्यार रेस्पेक्ट देंगे तो वापस आप इनको मल्टीपल करके दोगे। अगर ये इंसान आपको नहीं देंगे प्यार रेस्पेक्ट, जो ये आपको देंगे आप वही वापस करोगे इनको, तो कौन इंसान चाहता है कि हम कांटे बोएं और हम कांटे पाएं? कोई नहीं चाहता ना। तो इसलिए ये इंसान ये चाहते हैं कि अब ये इंसान वो करे जो इनको चाहिए। सो पहले ये दे आपको, उसके बाद आप इनको दोगे, इनको पता है। और प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे ये रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, या फिर एफर्ट्स लेने के लिए, नर्चर करने के लिए रिश्ता, ठीक है। सो एहवास की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जो कि प्रेजेंट की एनर्जी इनकी है। इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही चीज़ें। पास्ट में अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा अनदेखा कर रहे थे चीज़ों को, आपकी खुशियों को अनदेखा कर रहे थे, आपकी वर्थ को अनदेखा कर रहे थे, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था इन्होंने, तो अब इनको ये समझ में आ रहा है कि अब आपकी एनर्जी नहीं है कि आप इनको अलाउ करेंगे कि ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले सके। तो किसी ना किसी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना, कुछ अच्छे
वीडियोस को देख के, मंत्र चैंट करके, मेडिटेशन करके या कुछ भी करके अपनी एनर्जी को ये इंसान चेंज करना चाहते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है ये। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जहाँ पे अपने आप को ये इंसान चेंज करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते को ये इंसान नर्चर कर सके। एक ऐसी बहुत सुंदर एनर्जी इनकी प्रेजेंट की है। इसलिए ये इंसान आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मतलब आपकी एनर्जीज आपको समझ में आ रही होंगी कि इस इंसान की एनर्जी क्या है। अगर आप इनको सोच के अभी भी ग्रजेस में है, गुस्से में है, नाराज़ हैं, अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो वो पार्टनर की एनर्जी है आपकी, ठीक है, आप उसको पिक कर रहे हो। सो अगर आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको कनेक्ट करने का मन कर रहा है, आपको उनको देख के या फिर उनके पिक्स को देख के या उनको सोच के आपको बहुत एक सुकून वाली फीलिंग हो रही है, फिर बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको, तो इसका मतलब ये कि आपके पार्टनर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं। प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे ये कनेक्शन चाहते हैं आपसे, इक्वल गिविंग करना चाहते हैं आपसे। आने वाले टाइम पे मुझे ये दिख रहा है ना कि एक और आने वाले टाइम पे, मतलब अभी 10-15 दिन में आप समझ लें कि कुछ ऐसा होगा जहाँ पे एक सडन रियलाइजेशन इनको आएगी और ये इंसान कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स लेना चाहेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। तो ये एनर्जी अभी की एनर्जी, मतलब अभी से लेके और 10-15 दिन इनको एक सडन रियलाइजेशन होगा जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि क्या था पास्ट में, ऐसा क्या था जो आप कनेक्टेड थे इनसे। समझने की कोशिश करेंगे ये इंसान कि ये क्या कर रहे थे जो आप इनसे कनेक्टेड थे, ये ऐसा क्या कर रहे थे जो आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए रेडी थे, आप एफर्ट्स ले रहे थे, आपके 100% एफर्ट्स इंसान देख रहे थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया जब आपका एटीट्यूड इनसे चेंज होने लगा। सो कहाँ गलतियाँ की थी इन्होंने और क्या इन्होंने अच्छा किया था जिससे कि आपके अच्छे रिस्पॉन्स इस रिश्ते में थे, वो सभी इंसान समझते हुए दिखेंगे। और ये अभी से लेके 15-20 दिन की एनर्जी है जहाँ पे एक सडन चेंज इनके अंदर आएगा, एक सडन रियलाइजेशन इनके अंदर आएगा जहाँ ये चीज़ों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और एक होता ना कि हम जो आउटकम हमें नहीं मिल रहा होता, हम चाह रहे होते हैं, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि हम पास्ट में क्या कर रहे थे कि हमें वो आउटकम मिल रहा था जो हम चाहते थे। सो उस टाइम हमारी एनर्जी क्या थी, हम क्या एक्शन ले रहे थे, ये सब चीज़ ये इंसान कैलकुलेट करेंगे और चाहेंगे कि अभी आपके साथ इस रिश्ते में वो सारे एक्शन वो लें ताकि आपके भी वो एक्शंस वो इंसान देख सके। ठीक है, मतलब अगर ये प्यार और रेस्पेक्ट आपसे कर रहे हैं या फिर पास्ट में ये आपसे उस तरह से कनेक्टेड थे जैसे कि आप चाह रहे थे, आपको टाइम देना, आपसे बात करना, मिलना, केयर करना आपकी, सो ये सब अगर ये कर रहे थे, इनके एक्शंस अगर पॉजिटिव थे आपको लेके, तो उस टाइम आप इनके साथ कैसे बिहेव कर रहे थे और जब इनका बिहेवियर चेंज हुआ तब आपका बिहेवियर कैसा था। सो वो सब कैलकुलेट करके जैसा बिहेवियर आपसे वो चाहते हैं वो ऐसे ही बिहेवियर आपके साथ करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है, बहुत सुंदर एनर्जी है ये। मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इंगूस की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट करेंगे इंसान, ऐसी एनर्जी है। एक इमोशनल कनेक्शन ये चाहते हैं। अगर ये इंसान बहुत पहले फिजिकल लेवल में सिर्फ आपसे कनेक्शन चाहते थे जहाँ सिर्फ मिलना, फिजिकल होना, उसके बाद भूल जाना, उसके बाद जब नीड होता है तब आपके पास आना, या फिर सिर्फ फाइनेंशियल नीड के लिए या कुछ ना कुछ नीड्स के लिए अगर ये इंसान कनेक्ट कर रहे थे आपसे, तो अभी इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इमोशनल कनेक्शन आपसे चाहते हैं। सो समझिए, अगर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है और आप बहुत इमोशनल हैं तो इनको ये पता है कि इस रिश्ते में इन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच ही दिया है और आपने बहुत इमोशनल अप्रोचेस इस रिश्ते में दिए हैं। सो अगर इनकी नीड्स को आप फुलफिल करते रहे हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे जो भी इमोशनल हो, जो भी हो, लेकिन इनकी सब ज़रूरतों में जब आप खड़े रहे हो, इनकी सब ज़रूरतों को आपने फुलफिल किया है, तो इन्होंने क्या ऐसा नहीं किया, इन्होंने आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं किया, इन्होंने आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं दिया, इमोशनली फुलफिल्ड नहीं किया। जब भी आपको इमोशनली इनकी ज़रूरत होती थी तो ये इंसान अनअवेलेबल होते थे। सो ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही है। तो इनको ये लग रहा है जहाँ पे आप इनको फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली हर डायमेंशन पे इतना सपोर्ट कर रहे हो या फिर इतना अपने एफर्ट्स आप लगा रहे हो, तो ये इंसान एक इमोशनल एफर्ट्स तो लगा ही सकते हैं, है ना। सो ये इसलिए आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, और ये फ्यूचर की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ जो आप चाहते हैं इस रिश्ते से, इस इंसान से, वो आपको प्रोवाइड करें। अब ये कितने दिन का होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर चल रही है इनकी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब चलती है तो इंसान कुछ ऐसे इंसिडेंट जो कि आंखें खोलने वाले इंसिडेंट होते हैं, जो टावर मूवमेंट होता है, वो क्या होता है जब डिवाइन हमें समझा रहे होते हैं कोई चीज़, है ना। मतलब किसी इंसान को भेजते हैं डिवाइन पहले आपके लाइफ में कि आप समझ जाओगे, कुछ सिचुएशंस को आप देखोगे, फिर आप समझ जाओगे, और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा,
ट्रिगर्स और बढ़ेंगे। तो इनके लाइफ के कुछ ट्रिगर्स बढ़े हैं जहाँ इनको ये समझ में आ रही है कि इनको क्या समझाया जा रहा था डिवाइन के थ्रू। सो अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली पहले इन्वॉल्व थे आपसे और आप इमोशनली कनेक्शन चाह रहे थे और ये नहीं दे पा रहे थे वो एनर्जीज आपको, तो अब ये इंसान इमोशनली चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, ताकि जो भी आप चाहते हैं इस रिश्ते से वो आपको प्रोवाइड कर सके इंसान। तो मुझे ये इंसान आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना, स्टेबिलिटी लाना, इमोशनली कनेक्ट करना, म्यूचुअल कनेक्शन इस रिश्ते को बनाना, सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में नहीं रहना बल्कि गिविंग कॉन्शियसनेस में भी रहना। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हुए के इंसान दिख रहे हैं। सो एक टॉरस वाली एनर्जी है जब ये इंसान बहुत ज़्यादा लव, अफेक्शन, कंपैशन से आपके साथ कनेक्ट होंगे, ऐसी एनर्जी। अब मैंने बोला ना आपको, सॉरी ऐसी एनर्जी, अब मैंने बोला ना आपको कि आपकी एनर्जी कैसी है, उसको पहले आप समझें कि आपकी एनर्जी इस इंसान के लिए कैसी है। जैसे आपकी एनर्जी होगी, आपके पर्सन आपके सामने वैसे ही आके खड़े होंगे, ठीक है। सो अपनी एनर्जी को समझिए और वैसे ही एक्शन इनसे एक्सपेक्ट करें। अपनी एनर्जी को पहले अच्छा करें। यहाँ एक ब्लैंक रून है जो कि फ्यूचर की एनर्जी है ये। सो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन से ज़्यादा ये एक डिवाइन प्लान को बताता है। यहाँ डिवाइन ने कुछ प्लान करके रखा है जो कि अभी आपके सामने रिवील नहीं होंगी, और ये फ्यूचर की एनर्जी आपकी है, आउटकम है ये आपका फ्यूचर आउटकम, जहाँ पे आप जैसे बिहेव करेंगे, आप जैसे हील करेंगे खुद को, आप जैसे अपने ऊपर काम करोगे, आपकी डेस्टिनी जो है वो वैसे ही डिसाइड होगी अभी के लिए। जब आप चेंज होंगे, खुद को चेंज करेंगे तो वो डेस्टिनी कुछ और होगी, नहीं चेंज करेंगे तो डेस्टिनी कुछ और होगी। सो आपकी जो जर्नी है ना उस पर ट्रस्ट करें, गो विद द फ्लो में रहें। जो लेसन सीखने हैं वो लेसन सीखें, इस इंसान को माफ़ करना है तो माफ़ करें, जो भी करना है वो इस एनर्जी, जो भी पेनफुल एनर्जी है उसको रिलीज करने के बाद आगे का सोचें, ठीक है। अभी 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 आ जाए इंसान, अभी सब कुछ सही हो जाए, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं और आप अगर हीलिंग नहीं की, आपने हील नहीं हो, तो ये इंसान आके फिर से आपको वॉन्डेड करेंगे। सो जो भी एनर्जी आपकी है उसके अकॉर्डिंग ही आपके पार्टनर बिहेव करेंगे। सो अपनी एनर्जीज को चेंज करें, और आउटकम जो है डिवाइन ने कुछ प्लान करके रखा है आप लोगों के लिए, वो होगा ज़रूर, लेकिन आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा वो कि वो होगा क्या आउटकम, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस दिख रही है, अंसूस की एनर्जी है ये, कम्युनिकेशन, विजडम, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन गाइडेंस, ऐसी एनर्जी। आप लोग में से बहुत लोगों को कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल रही होंगी, कुछ एंजल्स की गाइडेंस मिल रही होंगे, कुछ फिदर्स का दिखना, नंबर्स का, बहुत रिपीटेड नंबर्स, मिरर नंबर्स का दिखना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बर्ड्स का दिखना, एनिमल्स का दिखना, ऐसी कुछ एनर्जी, या फिर ड्रीम्स में कुछ दिखना, ऐसी कुछ एनर्जी इस टाइम आप लोग फील कर रहे होंगे। ये डिवाइन गाइडेंस को, एंजल्स गाइडेंस को, डिवाइन टाइमिंग को, डिवाइन प्लान को कुछ बता रहा है, ठीक है। सो इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसा होगा। बहुत लोग ब्लैक फिगर्स देखते हैं, मुझे इसका बहुत डीप मीनिंग मैं जहाँ तक जानती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि जब जब मुझे ये सब दिखते थे तो मैं उस टाइम की मेरी एनर्जी कैसे होती थी, और मैं बहुत नोटिस करती थी ये सारी चीज़ें। अगर ब्लैक फिगर्स आपको बहुत दिख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर बहुत नेगेटिविटीज, आपको उसको रिलीज करना है, ठीक है। अगर ग्रे फिगर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब आप हील हो रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ नेगेटिविटीज बाकी हैं, और ग्रे बहुत बार दिखता है। वाइट फिगर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हील हो रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, आपका रिश्ता हील हो रहा है। सो ग्रे, और स्टार्टिंग में तो ब्लैक बहुत दिखता है, उसके बाद ग्रे दिखने लगता है। जब वाइट दिखने लगे तो आप समझ जाना कि अब आप हील हो रहे हैं और अब चीज़ें जो है वो बेटर होने वाली है, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, नंबर्स बहुत देखते हैं, मिरर नंबर्स का दिखना मतलब आपको बैलेंस होना है, और जो रिपीटेड नंबर्स देखते हैं वो हर नंबर का अलग मतलब होता है। मिरर नंबर्स जो होते हैं उसका मतलब आपको खुद को बैलेंस करने वाली एनर्जी होती है। तो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान के पास्ट में, रिसेंट पास्ट से ही इंसान जो है कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। इनको समझ में आ रही है कि कुछ गलती जो की थी इन्होंने, अब समझिए कि इतने दिन से इनको क्या लग रहा था कि इन्होंने कुछ गलती की है, अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने क्या गलती की है। ये बहुत अच्छी बात है जब इंसान ये समझने लगे कि मैंने क्या गलती की, क्या मैंने ऐसा गलत किया कि उसका रिजल्ट ऐसा हो रहा है, ठीक है। उस टाइम मैं क्या अच्छा कर रहा था जिसका रिजल्ट अच्छा था, और क्या मैंने गलत करना शुरू किया जिसका रिजल्ट खराब होना शुरू हुआ। सो वैसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और आगे भी ये इंसान चाहते हैं ग्राउंडेड होके डिवाइन गाइडेंस पे इस जर्नी में आगे बढ़े, इस जर्नी पे विश्वास करते, ट्रस्ट करते दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनके साथ हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से हम मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please.
ओ आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं, बस सोच ही रहे हैं, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ द डे, ऑफ दैट डे। अब पता नहीं कौन सा डे, जब आप मिले थे कि जब आप बिछड़े थे, कौन सा डे, ये बहुत रिमेंबर, इनको सब कुछ याद है, सब ऐसा ये कहना चाहते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इनके बिना खुश हो क्या, ऐसा सोच रहे हैं कि क्या आप इनके बिना खुश हो क्या, अगर आप इनके बिना खुश ही रह जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इनको लग रहा है कि आप धीरे धीरे इनको पीछे छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो इनको छोड़ के, इनको ऐसा लग रहा है। आई वॉन्ट यू की एनर्जी, ये इंसान चाहते हैं आपको अपने लाइफ में। आई वॉन्ट यू, मैंने बोला ना कि सब कुछ जो होता है ना, वो कैसे बताऊँ, रिश्ता जो होता है आज का, वो बेनिफिट पे होता है, वो लेन देन का होता है ना। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत लिया आपसे, बहुत टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहेगा इंसान, इन्होंने दिया नहीं। अब जब दिया नहीं कुछ तो कोई क्यों रहेगा इनके साथ, तो अब इनको ये समझ में आ रहा है अगर इनको चाहिए कुछ आपसे तो देना भी पड़ेगा। सो टेकिंग कॉन्शियसनेस में अगर ये इंसान थे तो अब ये इंसान गिविंग कॉन्शियसनेस में भी आएंगे, इक्वल करेंगे चीज़ें, तब इनको पता है कि जो भी इनको चाहिए वो मिलेगी तब जब आपको भी इंसान देंगे। तो अगर आप इमोशनली सेटिस्फैक्शन चाहते हैं तो ये आपसे इमोशनली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आजकल कुछ भी गाने वगैरह सुन रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो, आपके दिल की बात है वो, या तो आप म्यूज़िक के थ्रू इनसे बातें करते थे, अपने मन की बात इनको आप गाने से बताते थे पहले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।